गुड मॉर्निंग। इंग्लिश रीडर में चैप्टर 1 हमारा चल रहा था हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। इसके फर्स्ट पार्ट में हमने देखा पैट्रिक एक बॉय होता है जिससे स्कूल होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वह हॉकी, फुटबॉल, निंटेंडो यह सब गेम खेलता है। एक दिन उसे लगता है कि मेरी कैट के साथ कोई डॉल खेल रही है, तो वह डॉल को जैसे ही ग्रैब करता है यानी खींचता है तो देखता है कि एक विचित्र तरह का प्राणी है और वह कहता है, प्राणी से कहता है सेव मी, अगर तुम मुझे बचाओगे तो मैं तुम्हारी विश पूरी करूँगा। तो पैट्रिक को लगता है कि वाह मैं कितना लकी हूँ, मुझे होमवर्क करना पसंद नहीं, अब मैं इससे अपना सारा कार्य कराऊंगा, यानी अपना होमवर्क मैं इससे कराऊंगा। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे एंड ट्रू टू हिज वर्ड्स, और वो जो एल्फ था यानी जो एक छोटा व्यक्ति था उसने अपने शब्दों को सही किया। दैट लिटिल एल्फ बिगन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। उसने अपने शब्दों को पूरा किया, वह उसका होमवर्क भी करता था। ग्लिच का मतलब होता है जैसे कि कोई मशीन होती है ना, उसमें फॉल्ट होता है, वैसे द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडिड हेल्प। उस एल्फ को पता नहीं था मुझे क्या करना है, उसे हर समय सहायता की ज़रूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही हैड सेड, और वो बार बार कहता था हेल्प मी, है ना। एंड पैट्रिक्स वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। पैट्रिक उसकी हर तरह से मदद करता था। आई डोंट नो दीज वर्ड्स, मुझे इन शब्दों के बारे में नहीं पता। द एल्फ स्क्वेस्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब वह उसके बुक्स को देखता था, होमवर्क करता था, रीडिंग करता था, तो जो एल्फ यानी जो एक छोटा व्यक्ति था जिसकी लंबी सी हेड थी, वूलन शर्ट थी, वह पैट्रिक को बोलता था मुझे इन शब्दों के बारे में कुछ भी नहीं पता, और वह हर समय हेल्प मी करता था। पैट्रिक उसकी मदद करता था। गेट मी और डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी, दो डिक्शनरी होती है जिसमें इंग्लिश वर्ड्स का ट्रांसलेशन होता है। कई डिक्शनरी इंग्लिश टू इंग्लिश होती है यानी इंग्लिश का इंग्लिश में मीनिंग, इंग्लिश टू हिंदी भी होती है, इंग्लिश का हिंदी में मीनिंग होता है। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। व्हेन इट कम टू मैथ्स, जब मैथ सब्जेक्ट की बारी आती थी, द एल्फ पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। वॉट आर टाइम टेबल्स, द एल्फ श्राइक्ड। मतलब जब मैथ्स की बारी आती थी तब तो ऐसे लगता था पैट्रिक का लक ही नहीं है। वी एल्फ्स नेवर नीड दैट, यानी जो एल्फ होता है वो कहता है कि हमें तो कभी इनकी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, हमें तो कभी इन सब की ज़रूरत पड़ी ही नहीं कि क्या एडिशन, क्या सब्ट्रैक्शन, क्या मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन होते हैं। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, आप मेरे पास में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और मुझे गाइड करो। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, क्योंकि एल्फ्स को ह्यूमन की हिस्ट्री के बारे में कुछ भी पता नहीं था। टू दैम इट्स अ मिस्ट्री, उसके लिए तो ये पूरी की पूरी एक मिस्ट्री ही थी। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर, और ऐसे लगता था कि वह बार बार चिल्ला ही रहा है। जस्ट गॉट लाउडर, तेज तेज से वह चिल्ला रहा है। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, लाइब्रेरी में जाओ, मेरे लिए बुक्स लेकर आओ। मोर एंड मोर बुक्स, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स लेकर आना, क्योंकि मुझे ह्यूमन बीइंग की कोई भी हिस्ट्री पता नहीं है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड दैम टू, आप बुक लेकर आओ और मेरे साथ पढ़ो, मेरी मदद करो। यह एल्फ ने कहा था पैट्रिक से। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर हम सही बात करें, एवरी डे इन एवरी वे, हर समय हर दिन, दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। नैग का मतलब होता है वन हु ट्रबल्स समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग दैम टू डू समथिंग। मतलब एक व्यक्ति कोई मुसीबत में हो, बार बार कंप्लेन कर रहा हो और पूछ रहा हो, तो जो एल्फ था उसकी भी ऐसी ही हालत थी। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर, अब पैट्रिक मेहनत भी कर रहा था। देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, वह हम पहले की तुलना में और ज़्यादा मेहनत कर रहा था। ड्रैग का मतलब होता है समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड नेवर फेल्ट सो weary।
वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी, यानी जब वह स्कूल जाता था तो उसकी आंखें एकदम थकी सी और चिंतित लगती थी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल, यानी जब 35 डे कंप्लीट हो गए, पैट्रिक ने कहा था ना कि इट वॉज 35 डेज, 35 डे पूरे हो गए, फाइनल डे जब आया, फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, तो अब एल्फ को भी फ्री करना था, उसको भी जाना था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लोली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, अब वह आराम से दरवाजे के पीछे बिल्कुल सो गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, और पैट्रिक का रिजल्ट भी क्या आया, ए आया। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, यानी जो उसकी क्लासमेट थे, जो उसकी सहपाठी थे, उसके साथ पढ़ते थे, वह एकदम शॉक्ड रह गए, यह क्या हुआ। हिज टीचर्स स्माइल्ड, उसकी टीचर्स थे, गुरुजी जो थे वह सब मुस्कुरा रहे थे, एंड वर फुल ऑफ प्रेज, और उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे क्योंकि उसने अच्छा वर्क किया था। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, उनके माता पिता जो थे पैट्रिक के, वह एकदम शॉक्ड रह गए कि पैट्रिक के साथ ऐसा क्या हुआ। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, और यह तो एकदम हमारा बच्चा चेंज हो गया, किड यानी चाइल्ड है ना, एकदम बच्चा चेंज हो गया। क्लीन्ड हिज रूम, अपना रूम एकदम पूरा साफ सुथरा, डिड हिज चॉर्स, वॉज अ चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, मतलब इतना चेंज होना, चॉर्स मतलब वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग, इतना अच्छा काम, अपने रूम की सफाई करना, साथ में ए ग्रेड आई, तो माता पिता भी बहुत ही खुश थे। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टिनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, पैट्रिक को तो लगता है कि मेरा सारा काम उस छोटे व्यक्ति ने किया है, एल्फ ने किया है, बट आई शेयर अ सीक्रेट, यानी जो हमारे इसके राइटर हैं कार्ल मूर, वो बताते हैं कि मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर करना चाहूँगा जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो कि हमारे और राइटर के बीच है। इट वॉजंट द एल्फ, वो तो कोई एल्फ था ही नहीं, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, और वह सारा काम पैट्रिक ने ही किया था। वह एक उसकी सोच थी, एक उसके मन का वहम था कि कोई जादूगर है जो कि मेरी हेल्प कर रहा है, मेरी मदद कर, इट्स जस्ट एन अमेजिंग, है ना, वो सोच रहा है कि मेरी कोई मदद कर रहा है, कोई जादूगर है, काम कर रहा है, बट रियल में ऐसा होता नहीं है। यह हम सब भी जानते हैं कि हमें अपना काम खुद ही करना पड़ता है, हम जैसी मेहनत करते हैं हमें वैसा ही उसका फल मिलता है। हमने स्टोरी में जाना कि पहले पैट्रिक कुछ भी कार्य नहीं करता था तो उसके फ्रेंड्स सब इग्नोर करते थे, कोई उससे बात नहीं करता था, बट लास्ट में जब पैट्रिक चेंज हो गया तो सब उसकी तारीफ कर रहे थे। थैंक यू।